देखिए, इस लड़की की जो आप आपने अभी भी जो बाइट सुनी, इसकी चेहरे के हाव भाव से, सोशल मीडिया से, तमाम जगहों से आपने इसकी भी बाइट सुनी होगी, समझी होगी। हाव भाव से आपको ये लग रहा होगा कि ये जानबूझकर एक्टिंग कर रहा है, ताकि जो रिपोर्टर जो सवाल पूछ रहे हैं ये उन्हें एक तरह से घृणा भाव से देख रहा है। तो पीयूष जैसे लड़कों के लिए हमारे पास एक चीज है, वो बताना ये है कि अगर पीयूष, अगर आपने सच्चा प्रेम किया होता, अगर आपने सच्चा लव किया होता, तब जब लड़की जिंदा थी तब भी आपने उसके साथ टॉर्चर किया, जब लड़की मर गई तब भी आप उसके शरीर के साथ गंदे काम कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। फिर आप जब उसकी आत्मा को बुलाकर फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक लड़की जब जिंदा थी तब भी उसके साथ जाती हुई, जब वो मरी, जिस वक्त मरी, उसके शरीर के साथ जाती हुई, जब वो उस दुनिया को छोड़ गई तो उसे धरती पर दोबारा बुलाकर उसकी आत्मा के साथ ये बात करना चाह रहा था। वो लड़का जिसने अगर सच्चा प्यार किया होता तो शायद उस लड़की आज जिंदा होती। अब इस पूरी कहानी को जो हम आपको बता रहे हैं, खुद एक लेडी सब इंस्पेक्टर जब इस पूरी कहानी को सुन रही थी, वो फपक कर रोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि किस तरीके से आजकल के बच्चों के अंदर इतना हैवान और शैतान, एक तरीके से पूजा पाठ। एक एमबीए स्टूडेंट से अगर आप सोच रहे हैं कि जंगल में जाकर एक एमबीए स्टूडेंट, कहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रैटेजी बनानी थी, अलग अलग चीजें करना था, बिजनेस लेके आना था, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड कोई शक पर कि कोई दूसरा लड़का उससे बातचीत कर रहा है, इस वजह से उसे मारता है और जंगलों में जाकर उसकी आत्मा से बातचीत करता है। ये दिमागी जो फितूर है, ये किसी एमबीए स्टूडेंट की तो नहीं हो सकती है। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको एक कहानी बताई कि स्टेटस लगाया गया, तो जब हम इस पे जांच पड़ताल कर रहे थे, हमें लगा कि एक इंसान लड़की की फोन से स्टेटस क्यों लगाएगा, और उस स्टेटस में, उस वीडियोस में ज्यादातर में ये अपने चेहरे पे इमोजी लगा रहा था। तो इसके पीछे जो मानसिकता वो ये थी पीयूष की, कि जो भी लड़का उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार मोहब्बत वाली या फ्लर्ट भी करता है, वो उसके स्टेटस को देख के समझ जाएगा कि इस लड़की का संबंध किसी और लड़के से है, और इसलिए उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड की नंगी तस्वीरों को, बिना कपड़ों वाली तस्वीरों को, उसके साथ इंटीमेट सीन्स को जानबूझकर फ्लैश ऑन कर कर फोन से उसे स्टेटस पर लगाया, ताकि वो तमाम लड़के जो भी उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं वो देखकर समझ जाएं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये इसकी मानसिकता थी, और इस मानसिकता पर चोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लड़का है ये इस तरीके से मानसिक विकृत हो चुका था कि उसे लग रहा था कि जो ये कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इस दुनिया में वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। और कुछ देर स्टेटस और वीडियो शेयर करने के बाद उनको ये हटा देता है। उसे लगता है कि जिन जिन लोगों तक ये पहुंचना था उन लोगों तक ये पहुंच चुका होगा। अब जब पुलिस वाले से और भी गहन तरीके से पूछताछ करते कि ठीक है, तुमने स्टेटस लगाया, तुम्हें नफरत थी कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई बातचीत कर रहा है, लेकिन तुमने मारा तो मारा क्यों? अब इसकी जो मनगढ़ंत कहानी सुनिए। ये कह रहा था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था कि लड़का ये सारी जो चीजें कह रहा है, कि उसे एहसास हो चुका था कि जो उससे गलती हुई है, वो जिस पर शक कर रहा था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। होता क्या है, दरअसल ये जिस रोज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पर जाता है, उस कमरे में जाता है, जब इसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम में जाती है तो इसके फोन पर ये एक डेटिंग ऐप देखता है, क्योंकि फोन लॉक अनलॉक इसे पता ही था। तो जैसे ही अनलॉक करके वही देखता है कि इस डेटिंग ऐप पर वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी, और बोला तो ये भी जा रहा है कि उस लड़की का शायद एक्स बॉयफ्रेंड था, और जिसे पीयूष जानता भी था। पीयूष जब एक्स बॉयफ्रेंड की बात कुछ दिनों से चली रही थी, अब डेटिंग ऐप की भी बारी आ गई, तो पीयूष को लगा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये चीटिंग हो रही है, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड जो उसे प्यार करनी चाहिए थी, जो इतना उसे प्यार कर रहा है, वो डेटिंग ऐप पर और दूसरे लड़कों से कैसे बात कर सकती है। और इसलिए उसे लगा कि मैं जो भी करूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सही करूंगा, और इसीलिए उसे लगा कि मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब ये जो कहानी उसने बताई, इससे आपको समझ में आया होगा कि वो वॉशरूम में लड़की गई, यहां पर उसने फोन उठाया, और फोन उठाती चैट देखकर, चैट में कुछ ऐसी बातें थी जिसे देखकर पीयूष को गुस्सा आ गया। लेकिन पीयूष की ये जो कहानी है इसमें बहुत ज्यादा झालमेल है, क्योंकि उसमें उस कमरे के अंदर रस्सी पहले से मौजूद थी, वो पहले से ही दवाई लेकर आया था, मतलब उसके दिमाग में बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी। तो ऐसा
नहीं था कि गुस्से में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया, बल्कि उसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा है। और आज भी शायद इस पूरे केस में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट भी आ सकते हैं। आज भी पीयूष बहुत सारी बातें पुलिस वालों से छिपा रहा है, क्योंकि एक अपराधी अगर उसे अपना अपराध बोध हो जाए, मतलब उसे अपने अपराध का ज्ञान हो जाए, तो वो एक तरीके से माफी मांगने लगता है, उसे अफसोस होता है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मानो इसके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है और वो जानता है कि उसने गलत तो जरूर किया है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यहां तक कि वो उसके बैग में से, जब उसकी बैग को खंगाला गया, तो एक चीज मिली जिस लेटर में लिखा था कि मेरी और जो मेरी गर्लफ्रेंड की जो रिश्ता था उसे एक शैतानी आंख की नजर लग गई है, और मेरे दोस्त हमारे रिलेशन को देखकर जलते हैं, और इसी वजह से हमारे दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। 24 साल के हो पीयूष तुम, और तुम जैसे जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए मेरी खास दरख्वास्त है। देखिए, अगर आपको अपने पर भरोसा हो तो काला जादू, तंत्र मंत्र कोई मायने नहीं रखता है। एक भगवान पर विश्वास रख के देखिए, कोई चीजें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, अगर आप पर अपना खुद का आत्मविश्वास हो। ये क्या बातें चल रही हैं कि मेरे दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते को देख के जेलस हो रहे हैं, जलन हो रहे हैं, मुझे किसी शैतानी आंख की नजर लग गई है। अरे तो अगर आपको शैतानी आंख की नजर लग गई है, भगवान पे विश्वास रखते तो भगवान हर एक शैतानी चीजों को राख में मिला देते हैं। राख की कोई कीमत नहीं होती, और आपने अपने प्यार को तो सुहा कर दिया, इतने चाकू मारे कि चाकू तक टूट गया। ऐसा कौन सा प्यार था? यह प्यार नहीं, शैतान आपके दिमाग पर हावी हो चुका था कि जो शैतानी आंखें आपको दिख रही हैं, तंत्र मंत्र के लिए आप गूगल और यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब, गूगल, ये जो तमाम चीजें होती हैं, यहां पे ज्ञान का भंडार है। अगर आप पढ़ लिख कर इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाते, तो माना कि आपके परिवार वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे कि आपकी शादी उस लड़की से हो जाए, लड़की के परिवार वाले मान गए थे, आप इतनी ज्यादा सफलता पा लेते कि आपकी जो भी चीजें आप ख्वाहिश करते, हर एक चीज आपके कदमों को चूमती। लेकिन आपने सोचा कि मेरे पापा नहीं मान रहे, गर्लफ्रेंड के जो घर वाले हो तो मान गए हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस इंसान को मार देना चाहिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। उस इंसान को अगर मैं इस रास्ते से हटा दूं तो मुझे हर चीज मिल जाएगा। तो पीयूष, ऐसी चीजों से अगर जितने भी लड़के जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो बहुत ज्यादा गलत कर रही है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जो जिसके साथ भी आप प्रेम संबंध में हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी वाइफ हैं, तो उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो कोई गलत चीज या कोई गलत शैतानी आंख नजर, और यहां तक कि जो स्टॉकिंग करना, वो किससे बात करिए किससे नहीं बात करी, वो कोई आपकी कैदी नहीं है, वो आपकी हमसाथी है, आप ही की हम उम्र की है। तो आप उसका साथ दीजिए ताकि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सके। अगर बात नहीं बन पा रही है तो वेट एंड वॉच कीजिए। यह नहीं कि आप कोई ऐसा एक्शन ले लें जिससे आपकी जिंदगी की तो बर्बाद होगी, दूसरे को तो आपने इस धरती लोक से ही बाहर भेज दिया, और यहां तक कि आप उसकी आत्मा को फिर से धरती पर बुलाकर परेशान कर रहे हो।